भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्या? और ये अनमैप्ड जो वोटर हैं, एक मिनट अरुण राजभर, अनमैप्ड कौन सा होगा वोटर? 2003 की लिस्ट में भी नहीं मिला, पते में और कुछ गलतियां हैं, वो कौन होगा? देखिए, वो तो विपक्ष साधारण जिस गरीब तरीके का गुरबा आरोप होगा, लगा रहा मजदूर है। होगा। ये नहीं नहीं, जिस इतना बड़ा तरीके का आंकड़ा विपक्ष कैसे हो रहा है? और अन्य तथ्यात्मक गलतियां थी, अब समझ में आ रहा है। देख 53 दिन मिले थे, एक महीना अब नहीं आप जान चुनाव लें, आयोग को। अब आप जान लें कि जिस तरीके की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इन दोनों के बातों में बड़ा विरोधाभास है। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और पीडीए प्रहरी बनाते हैं। तो कोई क्या प्रहरी बनाता है, और सब अपने अपने वोटर बढ़ा रहे थे, सब एक नंबर पर थे। और आंकड़े इनके पास 2 करोड़ आ गए कि 2 करोड़ लोगों को हटाया जा रहा है, अनमैप किया जा रहा है। कौन सा आंकड़ा इनके पास, कौन बता दिया? अगर इनके पास 2 करोड़ के आंकड़े हैं तो निर्वाचन आयोग को ले जाकर के दिखा दे कि ये 2 करोड़ आंकड़े ऐसे एक हैं करोड़ भैया, इस चार तरह लाख आपने तो गड़बड़ खुद किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं अरुण राजभर। अब आप, हाँ वो तो बिल्कुल, नवदीप अब आप रेणुआ जान कह लें, रहे हैं कि हैं पंचायत चुनाव, अनमैप्ड। नहीं, पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के वोटर लिस्ट में बहुत अंतर आ रहे हैं। तो और ये वो सही कैसे आ बात है रहा कि है? वो अंतर गड़बड़ आएगा। झाला नहीं है क्या? यही हाँ, ये सवाल पूछ अंतर रहे हैं आएगा। त्रिवेश, हमारे दर्शक है नहीं नहीं, कन्नौज वासी, कि दोनों हाँ लिस्ट हाँ बनाने वाले कर्मचारी एक, फिर आंकड़े दो कैसे आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत सही आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा है कि पंचायत चुनाव के ही वोटर लिस्ट को विधानसभा लोकसभा में रख दिया जाए ताकि सब पारदर्शिता हो जाए। कोई नहीं बोल रहा है। अगर भारतीय समाज पार्टी 23 साल से इस बात को कह रही है, पंचायत में जिसको प्रधान बनना है और नगर पालिका में जिसको पार्षद बनना है, तो संदीप जी, आपको दो नहीं बातें बहुत लगता महत्वपूर्ण मैं अरुण बताऊंगा। राजभर, अरुण भाई, ये ज्ञान तो ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए? आपने बहुत वैलिड बात कही है। अभी दोनों आपको बता रहा हूँ, सूचियों में आपने 4.5 करोड़ का अंतर कैसे? ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है ना। अब एक आपके जगह माध्यम से 12.5 तो करोड़, मैं, 12 करोड़ 55 लाख वोटर, एक जगह हाँ, 17 करोड़ 2 लाख वोटर। अब आप इसी बात को समझे। मैं यही बात, भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यही बात समझा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल को यह बात समझ में नहीं आ रही है। निर्वाचन आयोग को भी यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसको प्रधान बनना है, बीडीसी बनना है, जिला पंचायत बनना है, वो बाहर जो भी दूसरे प्रदेश में रहता है उसका एक एक वोट अपना पैसा लगा करके बुला करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं। आप बताइए, क्या लोकसभा विधानसभा नहीं में नहीं, ये एक एक वोट मजाक दर्ज नहीं हो कराने के लिए रहा कोई है क्या? बुलाता है? भद्दा मजाक नहीं हो रहा है? एक ही प्रदेश, एक सूबा, दो लिस्ट, दोनों लिस्ट में 4-4 4.5 करोड़ का अंतर। हाँ, और इसलिए एक अंतर आ जगह रहा है। वोटर, जैसे मैं दिखा रहा हूं अगासन, जो मेरे प्रोड्यूसर का गांव है बाराबंकी में, वहां पर 1228 वोटर हैं ड्राफ्ट लिस्ट में एसआईआर की। और पंचायत की जो मतदाता सूची बनी है वो आंकड़ा है 1623 का। एक ही गांव में अब आप, 395 वोटरों हाँ, का अंतर। ठीक बात, उन्होंने, आपने प्रोड्यूसर साहब की बात बहुत अच्छी कहा। अब उनसे ये भी पूछ लें कि आपके गांव में कितने प्रधानी लड़ने वाले हैं, कितने जिला पंचायत लड़ने नहीं वाले हैं, नहीं, कितने बात बीडीसी यहां लड़ने नहीं। वाले? अब यही तो सवाल है मनोज राजन नहीं, त्रिपाठी। ये बात जो कह रहे हैं अरुण राजभर कि नहीं, पंचायत की ही लिस्ट को असल लिस्ट मान लिया जाना चाहिए, और सारे राजनीतिक दल ये क्यों नहीं कह रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक। पर सवाल ये है, फिर तो इतना अंतर, ये तो भाई गड़बड़ झाला है। अगर 124 सीटें 10,000 मतों से कम अंतर पर तय हो गई थी, तो यहां तो करोड़ों का खेल हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पे जब हमारी आपकी पहली बातचीत हुई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि दसियों साल से इस बात को लेकर मसला ही है कि दोनों चुनाव एक सूची पर होने चाहिए। और राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि इंटेंसिव करता है, तो जिला पंचायत भी उसमें शामिल होते हैं, उसी सूची को आपस में मिलान करके एक सूची बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें नगर निगम के मेयर और सभासद भी चुना जाते हैं, जिला पंचायत भी चुने जाते हैं। नहीं, इसमें एक अब सेकंड, बात एक आ रही है सेकंड कि वो मनोज, चाहता, मनोज, एक चीज दर्शकों को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए भाई। 1 करोड़ 4 लाख छोड़िए, अखिलेश यादव का दावा 2 करोड़ अनमैप्ड, ये पंचायत चुनाव में अनमैप नहीं है लोग, वहां मिलान हो गया, एसआईआर में मिलान नहीं हो पा रहा है। ये तो, हाँ, नहीं हो ये पा, समझ से परे है नहीं ना कर ये रहे बातें। लगातार। हाँ बिल्कुल, ये बाहर रहने वाले लोग भी जब प्रधानी का चुनाव लड़ने आते हैं तो उसका वोट जुड़वाने की कोशिश करते हैं पंचायत चुनाव में। यही तो लगातार चल रहा। मैं एक छोटी सी और एक चीज बहुत बता अहम रहा हूं सवाल आपको। आया, हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं जयसिंह केन, गाजियाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं जब यूपी में पंचायत की लिस्ट तैयार हो रही थी
और वृहद पुनरीक्षण का फैसला जुलाई में ले लिया गया था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो फिर ईसी ने यानी चुनाव आयोग ने एसआईआर की कवायद क्यों की? एसआईआर की, ये इनके सवाल पर जवाब तो ये है कि एसआईआर की कवायद तो अब शुरू की गई है, बिहार से जो शुरुआत हुई है और पूरी तरह जाएगी। चलिए, लेकिन उसमें नहीं, सबसे अभी बड़ी क्यों? बात है, जब उन्हें पता है कि वो कवायद चल रही थी और उसके बाद अब पंचायत तो इन्होंने की क्यों फाइनल- बदला? राज्य निर्वाचन आयोग ने। जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और अब राज्य निर्वाचन आयोग यकायक जागता है। 6 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी कर दी थी, तो 6 फरवरी को फाइनल सूची आ जानी चाहिए थी पंचायत की। अब उसे अतिरिक्त समय 49 दिन का क्यों दिया गया? 28 मार्च की एसआईआर की लिस्ट पहले आ जाए, बवाल ना कटे। इसमें दो चीजें बिल्कुल एक बात ध्यान से सुनने वाली है केवल, कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोट कम हो रहे हैं। उस 4 करोड़ के बाद जब ये लिस्ट आई है तो भाजपा की तरफ से जो वोट जोड़े गए वो 1,316 वोट जुड़े। मुख्यमंत्री के बयान के बाद 1 लाख वोट जुड़ा, जो आपने पिछले दिनों में शायद 2-4 हजार वोट अभी गिनाया था। इसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली है जूम कॉल पे, उसमें एमपी, एमएलए, मंत्री, संगठन सब लोग थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, पंकज चौधरी कांची में थे, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री लखनऊ में थे। सबसे ये कहा गया कि आप अभी लगन आने से पहले, क्योंकि शादी का सीजन आने वाला है, लगन आने से पहले हर लोकसभा में 2 लाख वोट जुड़वाइए जाकर, वरना हम सरकार बना लेंगे, आप विधायक नहीं बन पाएंगे। ये बात कही गई है। वो 74 सीटें बताई गई है जिसमें 30% से ऊपर वोट कट चुका है। वो 74 सीटें बताई गई जिसमें 58 बीजेपी के पास है। 3.5 करोड़ वोट जुड़वाने मुझे के लिए ये कहा गया है। बताइए, अब सवाल आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है मनोज, और दर्शकों ये समझिए फर्क। जब एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया बिहार में, तो जब फॉर्म बट रहे थे और वो वापस लिए जा रहे थे, उस वक्त आप अपना नाम जुड़वाना, वो अर्जी, वो काम नहीं कर सकते थे। वो ड्राफ्ट सूची आने के बाद 1 महीने का जो समय मिलता है उसमें एडिशन डिलीशन यानी कि नाम जुड़वा सकते थे। उत्तर प्रदेश में 53 दिन ये जो प्रक्रिया चली है इन्यूमरेशन फॉर्म बटने की और उन्हें वापस लेने की, उसमें ही नाम जुड़वा सकते थे। तो तब तो नाम जुड़े नहीं 53 दिन में, अब 200 नाम जुड़वा दोगे, यानी कि हर रोज 12 लाख लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। बोलिए मनोज। संदीप जी, इसमें साफ तौर पर यह कहा है कि इसमें जाकर आपको 2 लाख पर लोकसभा, लगन शुरू होने से पहले, लगन का जब मैं बात करता हूं तो मकर संक्रांति के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद लगन शुरू हो जाएगी, शादियां शुरू हो जाएंगी। तब से लेकर अब तक 1 करोड़ 1,375 फॉर्म 6 डाउनलोड किए जा चुके हैं। लोग तेजी से आगे आ गए। उसके बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नहीं, फॉर्म 6, अब एक चीज और, फॉर्म 6 तो 18 साल की जिसकी उम्र हुई है वही लोग भरेंगे। हाँ, वो जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू हो गई बहुत तेजी से। मैं इन दिनों की बात बता रहा हूं। आपने बताया कितने डाउनलोड हो गए फॉर्म 6? लगभग 1 करोड़ फॉर्म। अरे 1 करोड़ बच्चे पैदा, मतलब बच्चे अब 18 साल के हो गए, वयस्क हो गए। अब ये अनमैप्ड कौन सा है, अनमैप्ड क्या है, ये सारी चीज ये कुछ गड़बड़ झाला, कुछ ज्यादा, ये रायता पूरा नहीं फैला हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।